नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम बात करेंगे आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। क्लास 11th में भी आपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें वेव्स के अध्यारोपण के सिद्धांत की बात हुई थी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, आइए इस बात को समझेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, केवल यहाँ पर इसके सिद्धांत को ही नहीं समझेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉलीगन्स टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इससे एक और इक्विब्रियम पोजीशन पर भी जो थर्ड चार्ज होते हैं उनको रखने पर क्या फोर्स डेवलप होगा, उन सब की भी बातें करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में आगे चल के, लेकिन आप पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने बात की है आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत की। तो आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी n कणों के आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो इन सभी आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही बातें हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है जिससे हम आपको नोट्स अभी प्रोवाइड करवा पाए। इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको अलग से किसी नोट्स को बनाना पड़े और आपको सुविधाजनक हो कि बोर्ड से ही सारी चीजें आपकी नोट हो जाएं और आप अपना नोट्स बेहतर बना पाए। इसलिए ये चीजें हम पहले से ही नोट करके रखे हुए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब कई आवेशों की परस्पर क्रिया होती है तो किसी दिए गए आवेश पर कुल बल अन्य सभी आवेशों के कारण उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। आपको इतना ही याद रखना है और ये भी बात समझना है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो इसको चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं हम। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, इसको हमने मान लिया है Q1। बहुत ढेर सारे इसमें और चार्ज हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं मित्रों, ये हम चार्ज ले रहे हैं Q2 और यहाँ पर भी एक चार्ज ले रहे हैं ये Q3 और यहाँ पर भी एक चार्ज ले रहे हैं Q4। ठीक है, ऐसे n चार्ज भी हो सकते हैं, बहुत सारे चार्ज। तो ये चार्ज क्या होगा, इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, दो आवेशों के बीच बल लगता है, इनके बीच की दूरी हम मान लेंगे ये R1 है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ और यही ये आवेश भी क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और ये आवेश भी इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, ये Q1 है। मान लेते हैं कि यहां से इसकी दूरी क्या थी, R1 है। ठीक है, और इसकी दूरी को हम मान ले रहे हैं R2 मान ले रहे हैं और इसकी दूरी को हम मान ले रहे हैं R3 मान ले रहे हैं। ऐसे ही अगर n कण होंगे तो Rn मान लेंगे दूरी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फोर्स लग रहा है दोस्त, देखिए ये फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं F12, यानी 1 पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। तो इसको हम सदिश रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए, इसके बाद ये वाला फोर्स लगा रहा है इस पर, तो हम इसको लिख सकते हैं F13, ऐसे कर सकते हैं। ये फोर्स लगा रहा है इस पर, तो यहां पर लिख सकते हैं F1 और यहां पर 4 लिख सकते हैं। वैसे मैं कहूं कि इसे 4 में नहीं लिखता, इसे n मान लूं लास्ट चार्ज, तो F1 इसको n हम कह सकते हैं और इस दूरी को भी हम क्या मान लें, n मान लें। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बेहतर तरीके से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तब इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा कितना होगा, सोचो, ऐसे इमेजिन करो कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक आदमी को 3 लोग मिलकर मार रहे हैं।
तो जब मारेंगे तो तीनों का जो बल होगा, तीनों की जो लाठियां होंगी एक पर ही तो लगेंगी, उस पर प्रभाव जमाएंगी। ठीक ऐसा ही है कि इस आवेश पर इन सभी आवेशों के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो इनके योग सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। और हमारे कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किसी और आवेश के द्वारा प्रभावित बिल्कुल नहीं होगा। मतलब यहां से जो फोर्स ये F12 लग रहा है वो इन सब से कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। जो ये फोर्स लगा रहा है वो किसी और पर प्रभावित नहीं होगा। ये बातें हमने यहाँ पर ऐड करके लिखी हुई है। अब इसको हम यहाँ पर सदिश के रूप में लिखेंगे। कुल बल को कैसे करते हैं, एफ नेट लिखेंगे। एफ नेट, नेट मतलब क्या होता है, कुल बल, है ना। कहते हैं ना कि नेट 5 किलो है, नेट 10 किलो है, नेट मतलब कुल होता है, ठीक है। तो ये एफ नेट जो होगा 1 पर वो क्या हो जाएगा, इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है F12, F13 और डॉट डॉट ऐसे n होगा। F12 प्लस क्या हो जाएगा F13, और ऐसे ही अगर ज्यादा चार्ज हैं तो F1 यहां पर लिख लेंगे F1n, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो फोर्स को अगर हम वेरिएबल के रूप में लिखना चाहें, जैसे Q1 Q2 लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हम क्या लिख सकते हैं, बल F बराबर कूलाम के नियम से समझा है आपने कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख लूं K और Q1 Q2 और बटे क्या होता है R स्क्वायर, पर हम यहां सदिश रूप लिख रहे हैं मित्र, सदिश रूप लिखना चाह रहे हैं। तो सदिश यहां से यहां तक का होगा, तो यहां पर 1 और 2 लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे 1 2 लिख लेंगे, और ये जो फोर्स लगा रहा है 1 पर, ये दूसरा जो दिशा होगा ये 1 3 हो जाएगा, और इसको हम दूरी को लिख लेंगे क्या 1n लिख लेंगे। सदिश रूप में अगर लिखना है तब ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा, ये सदिश है, क्लियर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि R12 का स्क्वायर और यहाँ R12 का कैप हो जाएगा प्लस, और यहां पर कर सकते हैं हम ऐसे K Q1 और इसके बाद क्या है Q2 नहीं बल्कि अब यहां लिखेंगे Q3, और अपॉन क्या हो जाएगा R13 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा हमारा R13 कैप हो जाएगा प्लस डॉट डॉट ऐसे करेंगे। फिर अगली बार लिखेंगे K Q1 और Qn, और अपॉन हो जाएगा R1n का स्क्वायर R1n का क्या हो जाएगा कैप हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको अगर हम देखिए यहां पर और इसको सिग्मा के फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, सभी को जोड़कर लिख सकते हैं एफ नेट बराबर हो जाएगा, यहाँ k कांस्टेंट है, k को बाहर लिख लेंगे, ये सिग्मा यहां से शुरू होगा। अब आप देखो यहाँ Q1 Q2, यहाँ Q1 Q2, यानी यहां पर जो वैल्यू है Q1 ही रहेगी, और यहाँ पर Q2 ही वेरिएबल है, बदल रहा है, तो यहाँ पर QI लिख लेंगे, और R के रिस्पेक्ट में क्या लिखना है R1, और इसके बाद क्या हो जाएगा I लिखेंगे, जो वेरिएबल हो रहा है उसी को आपको लिखना है I, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर कर लेंगे और R1 और I और इस पर लिख लेंगे कैप, क्लियर है। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, जहां पर नंबर बदल रहे होते हैं उसको इंटीजर I लिख लेते हैं, बाकी जो नंबर फिक्स हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो Q1 भी सब जगह बराबर है, तो हम चाहें तो Q1 को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रहने दीजिए, ऐसे ही कर सकते हैं K, और यहाँ पर लिखेंगे I इज इक्वल 2 से शुरू है, कहाँ तक है n तक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये अध्यारोपण के सिद्धांत को लिख सकते हैं मित्रों। ऐसे ही आप लिख लेंगे, पेपर में अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसके बाद आप लोगों को इस अध्यारोपण के सिद्धांत पर जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। चलिए नोट कर लिया, इसे इरेज कर दें, बिल्कुल
इरेज कर दे रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस साल बहुत कुछ नया करेंगे हम, और बहुत बेहतर तरीके के कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। आप देखेंगे कि सीरीज कैसे चल रही है। ठीक है, आगे के सवाल है हमारे। सबसे पहले हम पॉलीगन्स टाइप ऑफ न्यूमेरिकल लेंगे। फर्स्ट टाइप, यहां पर टाइप फर्स्ट दो टाइप के सवाल लूंगा मित्र मैं यहाँ। पहला क्या है, पॉलीगन्स टाइप, पॉलीगन टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, बहुभुज। अब बहुभुज कैसे बनते हैं, त्रिभुज से शुरुआत होते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज ऐसे बनते हैं। तो सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। सपोज एक हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है ABC, ये हमारा A, B और C है। सपोज ये समबाहु है तो सभी भुजाएं मान लो A है, और इन पर मान लेते हैं प्लस Q चार्ज है, यहां पर भी प्लस Q चार्ज है, और यहां पर भी क्या है हमारा प्लस Q चार्ज है। अब अगर हमसे पूछ दिया जाए कि इस समबाहु त्रिभुज में C पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, कुल बल ज्ञात कीजिए, यानी C पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा A पर भी ज्ञात कर सकते हैं और B पर भी ज्ञात कर सकते हैं। हमसे मान लो सवाल कर दिया जाए कि किस पर ज्ञात करना है, C पर निकालना है, तो देखिए C पर A वाला फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, बोलो हाँ। इसके बाद B वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, यहाँ पर जो चार्ज है इस पर चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इधर जो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स ऑन C ड्यू टू A के कारण फोर्स लग रहा है ना, और एक फोर्स ये लगा रहा है यानी FC ड्यू टू B, ये फोर्स लग रहा है। अब ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो 60 डिग्री यहां पर भी होगा और 60 डिग्री यहां पर भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी तो 60 डिग्री है, और अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी क्या होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा। अब आप देखो कि क्लास 11th में ही आप लोगों ने सदिश का वियोजन पढ़ा था, उसमें एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, बोलो हाँ, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो ये जब अलग अलग फोर्स लगेंगे तो इस चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो कहां जाएगी, बोलो कहां जाएगी, तो आप बोलोगे कि कहां पर जाएगी, इसके बीच से हो जाएगा। इसका जो परिणामी होगा F नेट वो इसके बीच से होकर जाएगा मित्र, जाएगा ना। अब कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सबसे पहले आप निकाल लीजिए एक बार, FCA और एक FCB। तो हम यहाँ पर लिख ले हैं FCA बराबर, आप जानते हैं Q1 Q2 बटे क्या होता है R स्क्वायर, K Q1 Q2। अब देखिए यहाँ पर प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो Q1 और Q2 और बटे R स्क्वायर का मतलब क्या है A स्क्वायर। हम इसे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से मित्र FCB भी हो जाएगा हमारा KQ स्क्वायर अपॉन हो जाएगा A स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि FCA बराबर है किसके, FCB के, और इन सबको बराबर मैं यहाँ पे F के मान ले रहे हैं, सॉल्व करने के लिए सुविधाजनक होगा। अब इसके बाद हम परिणामी निकाल रहे हैं। आपको याद हो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि दो सदिश, मान लीजिए एक सदिश A है, एक सदिश ये हमारा B है, तो इनका परिणामी जो R होता है, इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और पढ़ा था आपने cos थीटा, बोलो आया। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्र F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F नेट बराबर अंडर ब्रैकेट ये फोर्स और ये फोर्स का स्क्वायर होगा। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, और इसको F मान सकते हैं हम सुविधा के लिए। तो F स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2AB, मतलब F इंटू F, दोनों ही F ही है, F में कर सकता हूं। और यहां पर हो जाएगा cos थीटा का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको हल कर लेते हैं।
देखिए ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2f² और इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है, 2 से 2 मर जाएगा। अब एफ मिलके 3f² हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये √3f आ जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? √3f आ जाएगा एफ नेट की वैल्यू। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको पूरा तरीके से समझने के लिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ नेट बराबर √3 और ये f की जो वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली है f बराबर FCA है, तो इसका मान KQ² बटे A² है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप KQ²/A²। ये हमारा पूरा रिजल्ट होगा। बोलो सही है? समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है? आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बस इसी पर एक और सवाल जबरदस्त करेंगे, आप इसको पहले नोट कर सकते हो। नोट कर लिया? अब देखो यहीं से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं? अगर यहां पर सभी हमने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज लिए थे। अब अगर हम यहां पर कहीं पर एक निगेटिव चार्ज ले लें, कहीं पर निगेटिव चार्ज ले लें, सपोज यहां पर हमने क्या किया, एक निगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक? तो क्या होगा, अगर ए पर हमें फोर्स निकालनी हो तो देखो ये क्या करेगा, प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर। ये अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यहां पर हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, ये इस पर भी प्लस था तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन बीच में आ जाएगी, यहां पर जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। बोलो आया समझ? अब देखो ये ए पर फोर्स लगा रहा है, अब इसी को हम फिर से निकाल ले रहे हैं, ठीक है? इसको इरेज कर दें। अब देखो यहां पर ए पर करना है, तो ए पर जो फोर्स लग रहा है यहां पर लिखेंगे FA ड्यू टू बी, ये फोर्स लगा रहा है, इसको नहीं लिखते। यहां पर K और फिर से यहां पर Q1 Q2 बटा R², माइनस प्लस तो लिखना नहीं है, तो Q² बटे क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। और वही फोर्स यहां पर भी लगाएगा, FA ड्यू टू C बराबर हो जाएगा KQ² और बाई क्या हो जाएगा, A²। इसको भी हम F के बराबर मान लेते हैं, इसको भी F के बराबर मान लेते हैं, ठीक है? अब देखो वही वाला काम है, एक इधर हो जाएगा, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स, एक इधर फोर्स लग रहा है, बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका जो एफ नेट होगा परिणाम वो बीच से होकर जाएगा, ठीक है? इसी को सॉल्व करना है पहले की तरह। देखो फिर से आप कर सकते हो, एफ नेट अभी अभी आपने सॉल्व किया है, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, √3f हो जाएगा और वैल्यू आपने निकाला है तो √3f की वैल्यू हो जाएगी KQ²/A² हो जाएगा, ठीक है? यहां तक किसी को कोई समस्या, दुख, दर्द, परेशानी हो तो बताए। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा पॉलीगन्स टाइप में क्या है, त्रिभुज के द्वारा। अगर कोई चतुर्भुज हो जाए, स्क्वायर हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नोट कर लिया, मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। अब पॉलीगन्स टाइप में हमारा तीसरा सवाल बनेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, अभी हम पॉलीगन्स टाइप के ही सवाल ले रहे हैं। अभी त्रिभुज आपने देखा था, अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है? ए स्क्वायर है, ये सपोज A है, B है, C है और इसको कर लेते हैं D। इस पर भी मान लो क्या चार्ज है, +Q चार्ज है, इस पर भी +Q चार्ज है, यहां पर मान लेते हैं कि -Q चार्ज है और इस पर क्या है, +Q चार्ज है। अभी आप इस बात को समझ जाएंगे कि क्या क्या कहानी है। अगर आप प्लस मानोगे तो C पर निकालना अगर है तो सारी डायरेक्शन बाहर की तरफ चली जाएगी, लेकिन अगर अभी ये निगेटिव है तो आप ध्यान दीजिए कि एक फोर्स क्या होगा, इधर की ओर ये अट्रैक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। स्क्वायर है तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री की होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो टोटल फोर्स होगा C पर यानी -Q पर, वो तीन तरफ लग रहा है, तो एक बार B के लिए निकाल लेते हैं।
कैसे करेंगे, ये मान लीजिए ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ डी निकालेंगे, एफ डी यानी सी पर डी लगा रहा है, ठीक है, एफ डी फोर्स निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एफ बी के द्वारा ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इनकी डायरेक्शन देखो दोस्तों अलग अलग है, तो एफ डी और एफ बी का जो परिणामी होगा वो कहाँ जाएगा, इसको आप एफ ए भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एफ डी यहां पर लिख सकते हैं, एफ डी तथा एफ बी का परिणामी, परिणामी कहां हो जाएगा, एफ आर, रिजल्टेंट मैं मान लूं तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो फॉर्मूला में लगा दूं, ये सब क्या है, एफ के बराबर मान सकते हैं आसानी के लिए। तो यहां कह सकते हैं कि एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर और cos 90 हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, एफ आर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 2f आ जाएगा, अंडर रूट 2f आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये जो एफ आर होगा वो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि 20 से जाएगा। अब टोटल एफ नेट जब निकालोगे आप, क्या निकालोगे, एफ नेट, तो यहां पर लिखोगे एफ नेट इज इक्वल एफ आर और प्लस क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। बोलो आया समझ में, एफ आर और प्लस एफ ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो जुड़ जाएगा, अलग अलग नहीं है। तो ऐसे करना है। तो इनको कैसे जोड़ोगे, एफ आर की वैल्यू तो आपको पता है, निकाल लिया आपने, आप एफ की जगह पे ये वैल्यू अभी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ ए जब निकालोगे तो यहां पर आप लिखोगे कैसे, पहले लिख लो एफ ए बराबर, एफ ए आप चाहे तो यही निकाल सकते थे, इसको यहां नहीं निकालता मैं, ऐसे निकाल लो, एफ ए बराबर के क्यू स्क्वायर बाई, देखो यहां की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, यहां से जो दूरी होगी डायगोनल होगा, क्या होगा, डायगोनल होगा। अब डायगोनल का मतलब विकर्ण है, तो विकर्ण क्या होगा, ये हमारा लंब है, ये आधार है, कर्ण क्या होगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 है ना, क्या होता है, अंडर रूट 2 ए होता है, अंडर रूट 2 ए होता है। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो एफ ए बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, रख दें एफ नेट बराबर एफ आर की वैल्यू कितनी है, ये चीज अंडर रूट 2 और एफ की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 एफ लिख लेते हैं बराबर, सॉरी ये बराबर नहीं प्लस हो जाएगा, और एफ ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी वैल्यू रख लो, अंडर रूट 2f का मान क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या करोगे, जो चीजें कॉमन है कर लो, एफ नेट बराबर, देखो यहाँ क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 2 प्लस ये सारी चीजें निकल गई तो 1/2 हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, दुई का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर पूरा ये हल हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, वैल्यू है, इससे ज्यादा हम हल करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमें आंसर मैच नहीं करवाना है तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे सवाल आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब सपोज करो कि ये चार्ज कॉर्नर पर ना रखा हो, कहीं बीच में रख दिया जाए, तब क्या होगा, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, इनको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दे भाई, मिटा दे, चलो मिटा दिया। अब देखो यहां पर दो टाइप के और सवाल बनेंगे, ठीक है। यहां पर
अब मैं एक चार्ज क्या करूं, यहां पर रख दूं। कैसे सॉल्व करोगे, इधर भी प्लस चार्ज रख दूं और एक चार्ज इसके बीच में हम मान लें सेंटर पर कोई चार्ज मान लें, सपोज क्यू नॉट मान लें, या आप कैपिटल क्यू लिख दें, कुछ भी नहीं, कैपिटल क्यू चार्ज रख दें। तो इस पर फोर्स कैसे लगेगी, अगर सब जगह पर प्लस है तो क्या होगा, देखो ऐसा होगा तो यहां पर एक फोर्स इधर की तरफ लगेगी और एक फोर्स इधर की तरफ लगेगी। कैसे, ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और उसी तरह से ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब चारों चार्ज के क्या हैं, परिमाण बराबर हैं, और तो क्या होगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, यानी एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो यहां पर 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर 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 ये स्क्वायर इस तरीके से हो जाए, यहां पर कोई चार्ज क्यू रख दें और ये हमारा यहां पर प्लस क्यू चार्ज हो और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज हो, यहां पर माइनस क्यू चार्ज रख दें और यहां पर प्लस क्यू चार्ज रख दें, तब क्या होगा, तब आप देखो कि ये वाला इसको तो रिपल करेगा इधर और ये इसको इधर रिपल करेगा, ये क्वांटिटी बराबर है, ये क्वांटिटी बराबर है, तो वैल्यू ये तो 0 हो जाएगी। बट लेकिन जब ये इसको इधर तो रिपल करेगा ही, लेकिन साथ में ये माइनस भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये दोनों फोर्स क्या होंगी, एक ही तरफ हो जाएंगे, एक ही तरफ हो जाएंगी। तब वैल्यू क्या निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एफ नेट बराबर, एक तो ये हो जाएगा, सपोज मान लीजिए ये ए बी सी और डी है, तो यहां पर एक हो जाएगा एफ ए और प्लस एफ सी, दोनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अभी आप देखे हैं कि यहाँ का जो फोर्स लगेगा के क्यू1 क्यू2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। कर लेते हैं, पहले देख लो डायगोनल जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक का √2a आएगा, √2a आएगा, क्योंकि ये a है, ये भी a है, ये भी a है, समझ रहे हो, ये सब क्या है, a है, तो डायगोनल क्या होता है, √2 × a आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच फोर्स निकालोगे तो इसका √2/a हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, √2/a, यानी r यहाँ पर, r यहाँ डिस्टेंस ले लो और r की जो वैल्यू हो जाएगी वो √2a/2 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो √2 आ जाएगा, यानी r की वैल्यू यहाँ a/√2 आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लो, एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ए, यानी यहां हो जाएगा के क्यू/आर स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, के क्यू²/आर स्क्वायर। यहां देखो के क्यू² हम अगर कॉमन कर लें तो यहां पर क्या बच रहा है, ठीक है, वैसे दोनों ही बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं 2 के क्यू²/r² हो जाएगा। अब r तो ये है नहीं, सही बात है, तो r की वैल्यू ये वाला हम रखेंगे, है ना, कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो 2k क्यू² ये हो जाएगा हमारा a² a/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k क्यू²/a², ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, है ना, यानी एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ नेट बराबर 4k क्यू² क्या हो जाएगा, a²। ऐसे कंडीशन में हमारा जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, 4k क्यू² a² हो जाएगा। बोलो आया समझ में। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, आपको लग रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा फुद्दू सा सवाल है, तो इसको आप क्या करते हैं, क्लास में स्किप कर देते हैं। बट आपने देखा कि इसमें पॉलीगन्स टाइप के कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं। अभी हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल लिए हैं, रेक्टेंगल का मतलब स्क्वायर लिया, सॉरी स्क्वायर लिए हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब हम अगला टाइप का सवाल ले रहे हैं, ये टाइप नंबर 1 का था, आप इसे नोट करें, फिर हम अगला टाइप शुरू करते हैं। चलो नोट कर लिया, अब हम आगे अगला टाइप शुरू करेंगे, टाइप 2।
अब यहां पर देख लेंगे टाइप 2 के कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं। यहां पर थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब तो दो चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज इंटर करवाया जाए तो एक ऐसी जगह पर वो चार्ज रखा जाए जहां पर दोनों का जो बल हो वो बराबर हो। तो कहां पर हम उस चार्ज को रखेंगे, ये दोनों चार्ज के परिमाण पर डिपेंड करेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कहां पर रखें कि फोर्स बराबर हो जाए। सपोज यहां पर क्वेश्चन नंबर मैं 1 ले रहा हूं। पहला सवाल है हमारा कि मान लो कि एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और एक है हमारा प्लस 4 क्यू चार्ज। ये दोनों चार्ज हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम L है। कितनी है डिस्टेंस, कितनी है दोस्त, L है, यहां से यहां तक। अब हम तीसरा चार्ज इनके बीच कहां पर रखें कि इन उस आवेश पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो बराबर होगा। क्या वो चार्ज इसके बीच में रहेगा या इसके बाहर रहेगा, कहां पर रहेगा? तो इमेजिन करते हैं आप प्लस चार्ज भी रखें या माइनस चार्ज रखें, दोनों की कंडीशन हम अप्लाई यहां पे करेंगे। देखो अगर हम वो जो तीसरा चार्ज है वो बाहर की तरफ रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर बाहर रख रहे हैं। अगर हमने प्लस रखा, सपोज प्लस रख दिया, मैं प्लस भी रख कर दिखाऊंगा माइनस भी। अगर हम यहां पर प्लस चार्ज रख रहे हैं तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये भी प्लस है तो इसको क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। मतलब दोनों ही चार्ज क्या करेंगे, इस पर एक ही तरफ फोर्स लगाएंगे। तो क्या पॉसिबल है चाहे थोड़ा सा ही फोर्स लगाए ये भी, तो क्या ये जीरो होगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही तरफ फोर्स लग रहे हैं। ये जीरो तभी होगा जब एक फोर्स की डायरेक्शन इधर और एक फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, तभी ये जीरो होने का चांस रहेगा। तो लेकिन तो यहां पर नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे सर प्लस तो आपने रख दिया, माइनस हो सकता था, तो माइनस भी रख के देख लेते ना भाई। तो यहाँ पर एक, अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक बार प्लस रखा था तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इधर गया। अगर हम यहाँ पर माइनस चार्ज रख लेते, क्या रख लेते, माइनस क्यू चार्ज, तब क्या होता, ये इसी जगह पे रखना है। अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता और ये भी इसको अट्रैक्ट करता, फिर डायरेक्शन क्या हो जाती, सेम हो जाती, और जीरो होने का कोई चांस नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि जो तीसरा चार्ज होगा वो हमेशा, अगर दोनों चार्ज क्या है, सेम है, तो तीसरा चार्ज हमेशा इनके बाहर नहीं बल्कि इनके बीच में होगा। कहां होगा, इनके बीच में होगा, तभी फोर्स बराबर हो सकती है। तो इसका मतलब आपने समझा, यानी जब समान होंगे, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ऐसे कंडीशन में जो तीसरा चार्ज होगा वो हमेशा इनके बीच में रखा जाएगा, तभी दोनों आवेशों के द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो बराबर होगा, यानी दोनों का योग जीरो होगा उस पर। सपोज मान लेते हैं कि वो थर्ड चार्ज यहां पर रख लिया जाए, क्यों, यहां पर रख लेते हैं, और यहां से इसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं एक्स है, तो इधर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फोर्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एफ जीरो होना चाहिए। तो हम यहां पर एक बार लिख लेंगे, मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 लगाएगा और ये फोर्स F2 लगाएगा, है ना, यानी फोर्स क्या होगी, बराबर होगी। इस जगह पर अब देखिए ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इधर F1 होगा और इधर F2 होगा, दोनों ही तभी बराबर होंगे, ठीक है। यहां पर मैं कर ले रहा हूं, ये F1 लगा रहा है, F2 लगा रहा है, तब अगर ये बराबर है तो हम यहां पर लिखेंगे F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी चार्ज Q है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं F1 बराबर के क्यू बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ऐसे ही F2 बराबर क्या कर सकते हो, यहां पर इधर के लिए ये जो फोर्स लगा रहा है, सॉरी यहाँ पे F1 जो फोर्स इधर की तरफ लगाया है, तो हम इसे लिख लेंगे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से, लेकिन ये वाला फोर्स इधर से लगाया है ना, तो 4Q है, तो यहाँ पर मैं ये 4Q लिख ले रहा हूँ, 4Q, और ये Q हो जाएगा। और जब ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है तो F2 जो होगा ये Q है और ये Q है, तो यहाँ हो जाएगा K
क्यू और कैपिटल क्यू बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि F1 बराबर है उस जगह पे F2 हमने कंसीडर किया हुआ है तो लिख सकते हैं, ये रख देंगे। अब इसको हल करोगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए F1 की वैल्यू हो जाएगी K4Q और ये हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन क्या हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा KQ कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर। देखो K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 4Q है, क्या है 4Q है। अच्छा ये Q से Q भी मर जाएगा, यहाँ 4 बच गया। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 बाई L माइनस एक्स और इस पूरे पर क्या लगा सकते हैं स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा है 1 बटे एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 बचा, इधर गुणा कर देंगे, कैसे हो जाएगा L माइनस एक्स बराबर इस 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 2x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा L बराबर इधर तो ये हो जाएगा 3x, x बराबर क्या हो जाएगा L/3। मतलब x की जो वैल्यू है वो पूरे L का तीसरे हिस्से पर होगा। कहां पर होगा, तीसरे हिस्से पर होगा L का, x का मान। तो आप L में से क्या कर सकते हैं L/3 घटा देंगे तो वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो x की वैल्यू निकल गई तो L माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स की वैल्यू है L/3, 3 एक 3 में से 1 जाएगा 2/3 L हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर से जो होगा ये 2L/3 होगा और इधर क्या हो जाएगा L/3 हो जाएगा। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। बोलो आया समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कर सकते हैं इसे। ये पहला सवाल था हमारा। इसका दूसरा साइड आप अगर लेना चाहें, यानी यहाँ पर हमने क्या लिया है, अभी दोनों चार्जेस को प्लस लिया था, और अगर सेकेंड क्वेश्चन ले लें यहाँ पर दूसरे टाइप का सवाल, ये हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, एक चार्ज यहाँ पर ले लिया। अगर ये प्लस Q चार्ज है और ये -9Q चार्ज है, तब बोलो कि तीसरा चार्ज कहां पर एग्जिस्ट करेगा, बीच में या बाहर। सोचो यहाँ पर जब दोनों समान थे तो बीच में एग्जिस्ट किया। अब एक बार बीच में रख के देख लेते हैं कि अगर तीसरा चार्ज हमने प्लस चाहे माइनस कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम यहाँ पर तीसरा चार्ज ले रहे हैं, कोई प्लस Q चार्ज ही ले लें, तो क्या होगा, ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपल कर देगा और ये माइनस इसको अट्रैक्ट कर लेगा। फिर फोर्स एक ही तरफ लग रही है तो क्या जीरो होगा, कभी नहीं जीरो होगा, कभी भी नहीं जीरो होगा। मतलब अगर आवेश विपरीत हैं तो जो तीसरा चार्ज होगा बीच में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये चार्ज कहां पर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अब इनकी दूरी हम क्या ले रहे हैं दोस्त, L ले रहे हैं, और चाहे इधर रख लें चाहे उधर रख लें। अच्छा एक बात और ध्यान लो, ये फोर्स ज्यादा लगाएगा, अगर आप यहां पर रख लेते हो तो ये फोर्स और ज्यादा इधर लगा देगा, तो इसका अर्थ ये होगा इधर जाएगा तो ये फोर्स बहुत कम हो जाएगी। तो बराबर होना बहुत कम होने की संभावना रहेगी, एकदम होगा ही नहीं। इसलिए हम उस तीसरे चार्ज को क्या करेंगे, छोटे वाले चार्ज की तरफ रखेंगे, ये भी ध्यान रखना। अच्छा इस सवाल से भी पता चल गया होगा कि जो तीसरा चार्ज है वो छोटे वाले चार्ज की तरफ है। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी छोटे चार्ज की तरफ ही हम रखेंगे। तो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम कोई चार्ज ले रहे हैं Q, यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान ले रहे हैं x, क्या मान ले रहे हैं x। और इस पर देखिए ये वाला जो फोर्स लगा रहा है, ये मान लो ये प्लस Q है तो ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। इसे मैं अगर F1 मान लूं और ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको मैं F2 मान लूं। अब ये फोर्स इस पर लगा रहा है तो ये F1 है, तो यहां पर लिख लेंगे F1 बराबर ये फोर्स इस पर लगा रहा है तो ये हो जाएगा KQ और Q बाई R स्क्वायर, का मतलब क्या है x स्क्वायर, बोलो हाँ। ऐसे ही क्या है F2 बराबर, अब ये फोर्स इधर की ओर लगा रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ F2 ये फोर्स लगा रहा है तो K लिखोगे, और Q1 Q2, Q1 ये है, मान लो ये Q1 है ये Q2 है, तो यहाँ हो जाएगा 9Q और इंटू Q और अपॉन ये दूरी हम ले लेंगे तो L प्लस क्या हो जाएगा x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं KQ कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो सकता है K 9Q कैपिटल Q बटे L प्लस
x का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगी, q से q कट जाएगा, यहाँ 9 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ 3 आ जाएगा, 3/l प्लस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1/x बचेगा, क्या बच रहा है 1/x बराबर यहाँ पर बच रहा है 3/l प्लस x। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 3x बराबर l प्लस x, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 2x बराबर l हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा मित्र l/2। ठीक है, यानी l/2 x की जो दूरी होगी वो l का क्या होगा, आधा होगा। मतलब 1.5 गुनी दूरी पर ये फोर्स, यहाँ से दूरी क्या होगी, फोर्स 1.5 गुनी दूरी पर लगेगी। मतलब l है और आधा इधर होगा, तो l/2 है, 3l/2। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज से जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे सारे इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक से नजर आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।